आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान कल भी मेरे लीडर थे, आज भी मेरे लीडर हैं और आगे भी मेरे लीडर होंगे। ये अल्फाज एक ऐसी शख्सियत के हैं जो माजी करीब में जिन्होंने दागे मफारकत दे दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ऐसे वक्त में जब पकड़ धकड़ हो रही थी, ऐसे वक्त में जब उनको स्नब किया जा रहा था, ऐसे वक्त में जब कारकुनान गिरफ्तार किए जा रहे थे, और ऐसे वक्त में कि जब लोग जो हैं पार्टी को मजबूत करना चाहते थे, तो ये लोग पार्टी से अलहदा होकर एक नई पार्टी का कयाम अमल में लेके आए और ये दावा किया कि हमारी पार्टी बनने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में खात्मा हो चुका। और ये शख्सियत वो हैं जिनको बरसरे इक्तदार बैठाया गया, जिनको वजीर आला बनाया गया, वो आज शायद एहसास नदामत से, शायद जो है वो इस पूरे मंजरनामे में इस बात से कि भाई हमारे हाथ तो कुछ ना रहा, इस वजह से उन्होंने ये इकरार किया। महमूद खान साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में चले गए थे। इसके साथ अभी एक खबर है कि 8 PTI कारकुनान रिजवानुल्लाह, असदुल्लाह, अहमद अली इब्रार, आसिफ अली, रिजवान असमत, सज्जाद हैदर, सुहेल ताहिर, उनकी नज़रबंदी के अहकामात डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिए हैं। ये रिहा हो चुके थे, रिहाई के अहकामात इनके जारी हो चुके थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए थे, जिसपे सिमाबिया ताहिर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, शिमाली पंजाब की सदर हैं, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी। तो अब ये अहकामात वापस लेने के बायस वो पटिशन वापस ले ली गई है। तो ये तो है मंजरनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। जब ये मंजरनामा बहुत से रहनुमा देख रहे हैं और वो रहनुमा जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो वो अब थूक के चाट रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि जो पार्टी के अंदर वापस आना ही हमारी बेहतरी का बायस बन सकता है। बसूरत दीगर हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, हमारी सियासत का खात्मा हो जाएगा। वो लोग जो ये समझते हैं कि बोनस सियासत वो पहले ही कर रहे थे, वो तो किनारा कशी कर गए कि चलो वापस कारोबार पे तवज्जो देते हैं, अलैक्स अलैक ठीक हो गई है, कारोबार अब ठीक कर लेते हैं, वो तो उस तरफ को हो लिए हैं। और जिन्हें ये लगता है कि नहीं, हमारी सियासत जो है उसका अभी कुछ अरसा बाकी है और यूं गुमनामी की ज़िंदगी हम गुजार नहीं सकते और एक उरूज देख के जवाल को पा नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने यू टर्न लेना शुरू किया। और यू टर्न जो है, ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी शख्सियात लेना चाहती हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो रिटेलिएशन देखने में आती है। और उस पर बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत थी तो उस वक्त ये हमें छोड़ के गए, इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। और उसके साथ साथ वो ये राय रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत थी तो उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि एक तो इन्होंने छोड़ के जाना था, ऊपर से इल्ज़ामात भी हम पे लगाए। ये सबसे बड़ा हमला था और उस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं होगी। अगर हमारे बारे में ये कहा जाता है कि 9 मई के किरदारों को माफ़ नहीं करेंगे और 9 मई के किरदारों में हमें रखा जाता है, तो हम 9 मई के ये जो सहूलतकार हैं, हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, वो इनको सहूलतकार गर्दान रहे हैं। ये जो लोग अलहदा हुए हैं, इनमें से बहुत सारे जो हैं वो बहुत बड़ी मजबूरी के तहत भी अलहदा हुए, मानता हूँ मैं इस बात को। बहुत सारे लोगों पे बहुत किस्म का प्रेशर था और वो प्रेशर बयान करते हुए भी वो अक्सर औकात उनकी ज़बान लड़खड़ाती है, तो मैं उस मामले पे नहीं जाना चाहता। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर लोग ये राय रखते हैं कि इनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। तो इसके साथ साथ मौजूदा मंजरनामे में ये जो खतूत भिजवाए जा रहे हैं, वो खतूत जो हैं सिर्फ जजेस को नहीं भिजवाए गए। एक और ख़बर मंजर आम पे आई है, मरीम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, उनको भी ये ख़त मिला, लेकिन इस मन के अंदर कोई बड़ी ख़बर नहीं बन सकी। उस पर मुझे हैरत हुई। कोई वावेला नहीं मचाया गया, कोई ढंडोरा नहीं पीटा गया, शायद उसके मतन की वजह से, क्योंकि उसके मतन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जज, जर्नैल और आप जैसे लोग, इस तरह लिखा हुआ है सारे ख़तों में कि जजों ने, जर्नैलों ने और सिस्टम की जुंकों ने सिस्टम को इस हद तक तबाह किया है, इस मुल्क के साथ इस हद तक खिलवाड़ किया है कि अब हम वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब हम आपका मुकाबला करेंगे और बेसिलियस एंथ्रेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं, और वही सफूफ हर आपको ख़त के अंदर मिलेगा। एक ख़त और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, आज की तारीख में उन्हें भी मिला है
और ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को मिलने वाले मशकूक ख़त के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को मिलने वाले खतूत की तादाद जो है वो 6 हो चुकी है, यानी 6 जजेस को ख़त मिल चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस को ख़त मिल चुके हैं, यानी ये 14 हो गए। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेस को मिले, 18 खतूत हो गए और एक मरियम नवाज साहिबा को मिला, तो ये 19 खतूत मजमूई तौर पे अभी तक हुए हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि मशकूक ख़त जो है वो CTD के हवाले कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं। और वज़ीर आज़म ये कहते हैं मशकूक खतूत का मामला संजीदा नौइयत का है, इस पर तहकीकात करवाई जाएंगी। जो मरियम नवाज साहिबा को ख़त मौसूल हुआ है वो बताया जाता है कि वो मिस्ट्रियाल रावलपिंडी से पोस्ट किया गया। तो जो पहले सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से पोस्ट किए गए थे उसके अतराफ में तो कैमरे गैर फाल पाए गए हैं। अब ये जो नए पोस्ट बॉक्स ऑफिस से किए गए हैं, अब यहाँ पे कैमरे क्या बताते हैं कि यहाँ पे भी गैर फाल हैं कि यहाँ पे किसी को आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो मंजरनामा अभी सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ इस वक्त हुकूमत को बड़ी खोज लगी हुई है कि खान साहब के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, उस पर एक नैरेटिव बनाया जाए कि देखें जी ये एक कैदी हमको कितना भारी पड़ रहा है। अभी जो खर्चा बताया गया माहाना 12 लाख बताया गया कि 12 लाख खर्चा आता है। 7 सेल उनके लिए मुख्तस हैं, 14 सिक्योरिटी एहलकार उनके लिए लगाए गए हैं, अलग से उनका किचन है, CCTV कैमरे उन पे लगाए गए हैं, 5 लाख उसका खर्चा है। तो मजमूई तौर पे कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपया माहाना खर्चा जो है वो इमरान खान को जेल के अंदर रखने पे हो रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने ये मुतालिबा किया था इब्तदाई तौर पे कि उसके ऊपर जो खर्च हो रहे हैं वो बताए जाए। फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब उन्होंने आज एक बात की, उन्होंने कहा जी कि मिस्र के अंदर एक फ़िरौन रखा हुआ है उन्होंने, और उसके अरबों डॉलर वो कमाते हैं, और हमारा फ़िरौन जेल में पड़ा हुआ 36 लाख डकार गया। ये जहनीत है, ये निगरान हुकूमत में रहें, ये मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, ये पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी रहे। इरफान सिद्दीकी भी नामवर सहाफ़ियों में शुमार हो। क्या ये बेहतरीन सोच है? क्या इस तरीके से पुकारा जाता है, या इस उम्र में आके बंदा सठिया जाता है? इन्हें कोई समझ नहीं, कोई बूझ नहीं कि ये किस तरीके से पुकारते हैं कि आप ये कहें कि मिस्र में पड़े हुए फ़िरौन से अरबों डॉलर कमाते हैं और हमारा जेल में पड़ा फ़िरौन 36 लाख डकार गया। यानी ये जहनीत अगर सहाफ़त में रखते हुए आप ख़ुद को पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में शुमार करते हैं तो हमें उस कबीले से निकाल दीजिए, आग कर दीजिए, आपको आपका कबीला मुबारक हो। या फिर आप ये समझते हैं कि जब आप मसनद इक़्तिदार पे बैठ जाएं और कुर्सी की हवस आपको लग जाए तो फिर जो मर्जी अल्फाज आपके मुंह से निकलवाते रहें। आपने ही सियासत को दागदार करने के जो दावे पहले किए थे और आप दूसरों पे इल्ज़ाम धरते थे, मुबारक हो कि वो इल्ज़ाम आप अपने कंधे पे ले आए। इस तरीके से अगर आप बेहतरी की तरफ गामज़न हैं तो माजरत चाहते हैं। अगर आपको वो 12 लाख माहाना खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है तो ज़रा वो भी डिटेल निकलवा लीजिए कि जब एक होटल को अस्पताल में तब्दील किया गया था और अस्पताल का स्टेटस दिया गया था, इसी हुकूमत का हिस्सा है वो शख्सियत। जब किसी के लिए 12-12 सेल मुख्तस किए जाते थे, ये 7 सेल हैं, किसी के लिए 12 सेल मुख्तस किए जाते थे और उन पे करोड़ों रुपया खर्च आता था, वो भी इसी हुकूमत का हिस्सा है। उनसे भी पूछ लीजिए, वो वज़रा बन गए। लेकिन अगर किसी पे 12 लाख खर्च आता है तो क्या ये डिमांड पे 12 लाख खर्च है, या आपने उसको जवाज़ बना के, सिक्योरिटी को जवाज़ बना के वहाँ पे CCTV कैमरे नस्ब करके उस खर्च को बढ़ाया? अपना एहतसाब खुद कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।